हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। 17th बीपीएससी पीटी जो कि 13 दिसंबर 2024 को आयोजित की गई थी, उस परीक्षा में कुछ अनियमितता का आरोप लगाकर स्टूडेंट जो हैं पिछले 7 दिनों से धरना स्थल पर बैठे थे, जो कि गर्दनी बाग में बनाई गई है। और जब कल यानी 24 दिसंबर 2024 को जब बिहार लोक सेवा आयोग अपने वेबसाइट पे एक नोटिस जारी के यह स्पष्ट कर दी कि केवल बापू परीक्षा केंद्र में जो एग्जामिनेशन सेंटर बनाई गई थी उसी की री एग्ज़ाम होगी और मेंस की एग्ज़ाम जो होगी वो अप्रैल 2025 में होगी। साथ में ये भी क्लियर कर दी गई कि जून 2024 लेके दिसंबर 2024 तक आयोग के द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं कराई गई और उसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं रही। ठीक है। और अभ्यर्थी द्वारा जो भी आरोप लगाई जा रही थी उस पर आयोग ने विचार करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। जब इस ढंग की नोटिस आई आयोग के वेबसाइट पे तो आज आंदोलन के 8वें दिन अभ्यर्थियों का सब्र का बांध टूट गया और वे लोग आज शाम को एक ज्ञापन देने और बीपीएससी ऑफिस का घेराव करने एक बड़ी संख्या में छात्र और छात्राएं बिहार लोक सेवा आयोग के दफ्तर की ओर जा रही थी। किंतु न्यूज़ सेक्रेटेरिएट के निकट ही यानी बीपीएससी दफ्तर के कुछ पूर्व ही पुलिस द्वारा छात्र और छात्राएं को घेर लिया गया और कुछ लड़कियां जो प्रदर्शन में शामिल थी उन लोग को निर्ममतापूर्वक पिटाई की गई, जिसमें कुछ लड़कियों के हाथ भी टूट गई और कुछ लड़के लोग जो थे उसमें कुछ टीचर भी थे, वे लोग भी घायल हो गए बुरी तरह। तो इस ढंग की कार्यवाही नहीं करनी चाहिए थी बिहार पुलिस के द्वारा, क्योंकि वो कोई हिंसात्मक प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, बल्कि केवल वो आयोग जा रहे थे ज्ञापन देने, क्योंकि जो कुछ मांगे हैं यानी कुछ ग्रीवांस है उसको आयोग के सामने रख सके। तो अगर ऐसी कोई बात थी तो बिहार पुलिस के जो पदाधिकारी थे वो छात्रों के बीच में से 3 या 4 लोगों को ले जाकर आयोग के किसी वरीय पदाधिकारी से मिला देते और इन लोगों की जो मांग थी उस पर एक बार कम से कम वार्तालाप कर लेते कि आप लोग की मांग जेन्युइन है या नहीं। लेकिन आयोग और ना ही पुलिस प्रशासन ने ऐसी किसी चीज़ के बारे में सोचा और कुछ लड़के और लड़कियां जो जा रही थी, विशेषकर लड़कियों को पुलिस के द्वारा निर्ममतापूर्वक पिटाई की गई और उसमें कुछ लड़कियों के हाथ भी टूट गए। तो ये जो कार्रवाई की गई है बिहार पुलिस के द्वारा, ये काफ़ी निंदनीय है, क्योंकि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बातें रखने का हक है। और अगर जो बीपीएससी के जो कैंडिडेट हैं वे लोग बिल्कुल शांतिपूर्वक अपनी बातों को रख रहे थे या एक ज्ञापन देने जा रहे थे, तो उन लोग के खिलाफ इस ढंग से पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करना ये कहीं से भी उचित नहीं है। ठीक है। जबकि बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में आए दिन विभिन्न प्रकार के अपराध होती रहती है, लेकिन वहाँ तो बिहार पुलिस उतनी मुस्तैद नज़र नहीं आती है। लेकिन यही जो बिहार लोक सेवा आयोग के जो कैंडिडेट हैं यानी छात्र और छात्राएं जो कि 17th बीपीएससी में अपीयर हुए हैं, यही पदाधिकारी इसमें में से कुछ लोग पास कर कल को एसडीएम, डीएसपी और अन्य पोस्ट पे जाएंगे और उन लोग के खिलाफ इस ढंग का हिंसात्मक कार्य करना ये कहीं से भी उचित नहीं है। क्योंकि मैं भी आज यूट्यूब पे देख रहा था वीडियो, वहाँ कुछ लड़कियों को देखा कि पुलिस ने काफ़ी, विशेषकर पुलिस जो थे वहाँ कोई महिला पुलिस भी नहीं थी और उन्होंने काफ़ी निर्ममतापूर्वक लड़कियों के हाथ पे लाठी से प्रहार किया और उसमें से कुछ लड़कियों के हाथ भी टूट गए हैं। तो इस टाइप की कार्रवाई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी और जो भी दोषी पदाधिकारी हैं या जो भी जो पुलिस सिपाही हैं उन लोगों के खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि अगर इसी ढंग से अगर मतलब छात्रों के बीच में रोष बनती रहेगी तो एक दिन ऐसी विस्फोटक स्थिति आ जाएगी कि उस दिन सब कुछ को संभालना मुश्किल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि अभी भी वो लोग गर्दनी बाग धरना स्थल पे डटे हुए हैं और वहीं पे अपना मांगों के लिए जो है नारा लगा रहे हैं और विभिन्न मीडिया कर्मियों से बात कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि कम से कम बीपीएससी के कोई भी पदाधिकारी जो हैं वो स्टूडेंट से एक बार बात तो कर लें। इसी ढंग की जो थी कि बीपीएससी के द्वारा क्लैरिफिकेशन नहीं दी गई थी एग्ज़ाम के पूर्व, यानी 6 दिसंबर को बिहार लोक सेवा आयोग के सामने भी घेराव हुई थी और जिसमें कुछ लड़के और लड़कियों को चोट आई थी और उसमें छात्र नेता दिलीप को भी पकड़कर जेल में डाली गई थी। तो उस समय भी जो कन्फ्यूजन की स्थिति थी नॉर्मलाइजेशन को लेके वो बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा स्पष्ट नहीं की गई। जब धरना प्रदर्शन हुई और वहाँ प्रदर्शन हुई उसमें कुछ अभ्यर्थी घायल हुए, तब जाके 6 तारीख के शाम को ये क्लैरिफिकेशन दी गई कि
नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं की जाएगी। तो क्या बीपीएससी हर बार इंतजार करती है कि कोई इसी तरह की घटना हो जाए तब हम क्लैरिफिकेशन देंगे? अगर स्टूडेंट कुछ जेन्युइन अपनी मांग उठा रहे हैं, भले वो सही हो या नहीं हो, वो तो बात के जांच का विषय है, लेकिन कम से कम स्टूडेंट जो इस बात को रख रहे हैं उसको कम से कम आप विचार तो करें, एक बात तो कर लें स्टूडेंट से कि हाँ आपकी मांग जायज़ है या नहीं है। ठीक है, अरे इतना लगता है तो आप कम से कम 1-2 मीडिया कर्मी के सामने उन लोग से बात कर लें कि आप जो आरोप लगा रहे हैं वो सारा गलत है, लेकिन आप तो कोई बात नहीं करते हैं। कोई अगर मिलने जाता है तो आप उसको मतलब बेइज्जत करके भगा देते हैं, फिर पुलिस बल आयोग के सामने तैनात कर दी जाती है। कोई भी जाता है अगर ज्ञापन देने तो पुलिस के द्वारा बल प्रयोग या लाठी से प्रहार करके उन लोग के हाथ पैर तोड़ दी जाती है। तो इस ढंग की जो हिंसात्मक जो कार्य की जा रही है विशेषकर पुलिस प्रशासन के द्वारा, और बिहार लोक सेवा आयोग जो उदासीन रवैया अपनाई हुई है, यह मैं समझता हूं कि आने वाले समय के लिए बिल्कुल उचित नहीं है। और इस पे बिहार सरकार, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि वो अक्सर अपनी यात्रा पे निकलते हैं ताकि वो जनता से संपर्क कर सके। तो एक तरफ तो वो यात्रा पे निकलते हैं कि जनता से संपर्क कर सके, और वहीं जो बिहार में पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं उन लोग के साथ कोई कम्युनिकेशन या कोई संपर्क नहीं हो पा रही है। ना तो बिहार सरकार के कोई वरीय पदाधिकारी उन लोग से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, ना ही कोई सत्ता में जो मंत्री या विधायक हैं वे लोग मिलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। केवल लड़के को कहते हैं कि आप एविडेंस लाइए तो हम कार्रवाई करेंगे। तो लड़के एविडेंस कहाँ से लाएंगे? साथ में ये तो सरकार पे ही जवाबदेही है कि जो प्रशासन जो चला रहे हैं कि अगर लड़के कुछ आरोप लगा रहे हैं तो उन लोग की बातों पे ध्यान दी जाए, कम से कम उसकी जांच करा ली जाए। जैसे स्टूडेंट का आरोप है कि गया जिले में एक सेंटर के पास एग्जामिनेशन के दौरान लाउड स्पीकर से बोलकर आंसर बताई जा रही थी। तो अगर लड़के अगर ये आरोप लगा रहे हैं तो एक जाँच तो करा ली जाए वहाँ के जिला प्रशासन की कि क्या इसमें सत्यता है कि नहीं है। लेकिन आप तो कोई बात को ध्यान नहीं दे रहे हैं, ना लड़कों से बात करते हैं, ना लड़कों के किसी भी मांग को बेविचार करने को तैयार हैं। और लड़के अगर जाते हैं ज्ञापन देने बिहार लोक सेवा आयोग के दफ्तर के सामने तो उसके पहले ही पुलिस बल के द्वारा बल प्रयोग करके या लाठी चार्ज करके जो भी छात्र और छात्राएं हैं उसको मतलब हाथ पैर तोड़ देते हैं। तो ये कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। इसीलिए बिहार, विशेषकर बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो बिहार के जनता के प्रति काफ़ी संवेदनशील रहते हैं, तो उनको इस चीज़ के बारे में विचार करनी चाहिए। और लड़के की जो भी मांग है, चाहे वो सही हो या गलत हो, कम से कम एक वार्तालाप तो कर सकते हैं। कोई भी वरीय पदाधिकारी हैं या जो वरीय राजनीतिक दल के जो सत्ता में जो बैठे हैं वो लोग तो कोई मतलब जो मंत्री हैं वे बात कर सकते हैं, लेकिन किसी के द्वारा पहल नहीं की जा रही है। केवल विपक्ष के जो नेता जो हैं वो केवल आ रहे हैं, वो केवल बयान दे रहे हैं। इवन देखे थे कि प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव भी धरना स्थल पे गए थे मिलने के लिए, लेकिन केवल जो है कि ये एक तरह से राजनीतिक केवल मतलब स्टंट बन के रह गई है कि केवल अपोजिशन के लोग इस पे बयान दे रहे हैं, लेकिन जो सत्ता में बैठे हैं वो लोग कोई बयान इस पे नहीं दे रहे हैं। विशेषकर कम से कम सत्ता में जो मंत्री विधायक हैं वे बोल तो सकते थे कि जो स्टूडेंट के कम से कम 3 या 5 प्रतिनिधि हैं उनसे आयोग के कोई पदाधिकारी मिलकर बात तो कर लें उन लोगों से, लेकिन ये भी कुछ नहीं हो पा रही है। तो देखना है कि आखिर इसकी परिणाम क्या होती है और ये आंदोलन कब तक चलती है, और बिहार लोक सेवा के जो पदाधिकारी हैं वे लोग छात्र और छात्राएं के कोई भी प्रतिनिधिमंडल से बात करने के लिए तैयार होते हैं कि नहीं। तो इसके लिए भी आपको कल तक इंतजार करनी होगी और देखना है कि कल क्या डेवलपमेंट होती है। तो यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।